हमने वफाक में भी, मेरे ख्याल है कौमी असम्बली में भी ये कानून पास हुआ है कम उम्र बच्चों की शादी का, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों की। और ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें कई बार ऐसे इशू से सामना करना पड़ा है कि सूबा सिंध की कोई कम उम्र बच्चा या बच्ची वो पंजाब में जाके शादी कर लेते और वहाँ पे वो एज जो है वो प्रॉपर्ली मुकर्रर नहीं है। और मैं यही होगी कि बाकी सूबे भी इसको अडॉप्ट करें। और सूबा सिंध के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा, कानून है लेकिन उस कानून को तोड़ते हैं, लेकिन जब भी हुकूमत को उसका पता चलता है उस पर सख्त इकदाम लेती है। साहब ये बताएगा कि महकमा सोशल वेलफेयर साल में एक वॉक करके वो इंतजार करता है। कुरंगी में एक शेल्टर होम है जो पिछले 15 साल से बन रहा है, वो उसका 10 फुट से मरतबा शुरू हुआ, 30 करोड़ पर पहुँच गया, वो स्ट्रक्चर अब गिरने वाला है। तो सर वो कब तक बनेगा? मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सोशल जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको भी चला रही है। उसके साथ साथ अभी मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो सीनियर सिटीजन्स कार्ड जो है वो भी तैयार है, और हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उसके इजरा का की इफ्तिताह कराएँ। उसकी जो सारे होंगे उसके बेनिफिट्स उनके साथ आपने जो कोरंगी में पॉइंट आउट किया, ज़रा मिनिस्टर साहब उसको देख लेंगे कि क्या है और उस पर इंशाल्लाह जल्द। ये बता दें कि आप जैसे बता रहे हैं सिंध में 70 लाख बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या सिंध हुकूमत ने इस पर स्टडी की है? उसकी वजूहत क्या है? गुर्बत है या कोई और चीज़ है? क्या बहुत देखिए, बहुत लंबा जवाब इसका बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें का गुर्बत भी है, उसके अलावा लैक ऑफ फैसिलिटीज़ मैं मानूँगा वो भी है। हमारे पास स्कूल्स उस तादाद में मौजूद नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसी वजह से हम थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जो है सोल्यूशन उनकी तरफ जा रहे हैं। और जो मैंने वो आपको टीच द वर्ल्ड के साथ हमारा डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम है, वो इसीलिए कि अगर कोई बच्चा नॉर्मली 5 साल की उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए, वो 7 या 8 साल का हो जाता है, और फिर उसको अगर आप डालते हैं 5 साल के बच्चों के साथ तो वो थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए और वो बच्चा जो जाता है उनके लिए भी एक मिसफिट टाइप की चीज़ हो जाती है। तो उनको पढ़ाने के लिए हमने वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, ताकि वो 8 साल के बच्चे को हम मिनिमम ट्रेनिंग दे सके। इसलिए कि जब मैं कहता हूँ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, वो सारे 5 साल के नहीं, वो 5 साल से बड़ी उम्र के हैं जो बच्चे, तो उनके लिए ये और जैसे मैंने कहा वजूहत काफ़ी हैं। गुर्बत है काफ़ी जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को कामकाज पे भी लगा देते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों को, वो भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है। कल तो मैं जब था तो लोगों ने काफ़ी सख्त किस्म के कवानीन और इक़दाम की बात की थी कि मैंडेटरी रखें कि अगर बच्चे को माँ बाप वालिदैन स्कूल में ना भेजें तो उनको सज़ा हो अगर वो, लेकिन काफ़ी सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये आते हैं। गुर्बत एक वजह और फैसिलिटीज़ दोनों चीज़ें। अच्छा शाह साहब, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में हर शहर में देखा जाता है कि हर चौराहे पे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, तो हुकूमत इस तरफ जो है कोई कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र नहीं आती? नहीं जी, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होती है। जैसे मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी माफियाज जो हैं काम कर रही होती हैं, लेकिन इस पर सख्त हिदायत हैं और इस पर जहाँ पे होता है, फिर जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास गुर्बत की वजह से, लेकिन ये अगेन ये इलीगल है छोटे बच्चों से काम कराना। और कोई सवाल नहीं तो मैं जवाब देता हूँ। मैं बताता हूँ। देखिए, इसी वजह से हुकूमत सिंध ने और अभी रिसेंटली आई थिंक 95,000 टीचर्स रिक्रूट किए एक वक्त में, और ये सारे के सारे हमने कंपेटिटिव IBA की टेस्टिंग सर्विसेज के बाद एम्प्लॉय किए हैं। यस, ये इशू है, और आप देखते हैं आए दिन टीचर्स सड़कों पे निकले होते हैं, कोई ना कोई धरना दिए हुए होते हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को पढ़ाना है, और हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा कर सारी मुहैया करें। तो आपका ये सवाल बिल्कुल इस हिसाब से दुरुस्त है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए।
सर ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये मैंने कहा ना कि हम इसको बड़ा सीरियस लेते हैं और उसमें सख्त हिदायत भी हैं चाइल्ड अब्यूज़ केसेस पे ख़ास तौर पे, और कई बार मैंने पता है कि जब पता चलता है तो सख्त एक्शन लिया है, उसकी प्रोसिक्यूशन की है। हमारा अनफॉर्चुनेटली मैं इसको मानूंगा प्रोसिक्यूशन भी वीक है और उसके साथ साथ हमारा जुडिशल सिस्टम भी ऐसा है कि वो आपने देखा है अभी रिसेंटली, फिर मैं किसी और डायरेक्शन में चला जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी वजह यही थी कि ये जो सोशल इश्यूज़ के केसेस हैं उनको जुडिशरी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, इस वजह से फिर उनको और 50,000 केसेस जो पेंडिंग हो गए थे, ये वही वजह है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारे माशरे का सोशल फैब्रिक ख़राब करती हो, और कोई भी ऐसा मुलजिम हो उसको पता होना चाहिए कि मुझे सख्त सज़ा मिलेगी, और जब तक वो सज़ा से नहीं डरेगा वो आगे इस टाइप के काम नहीं कर बाज नहीं आएगा करने से। तो हमने बिल्कुल ही एग्जाम्पल बनाना है। बड़ा अच्छा आपके सवाल है। वो हम सेल्फ डिफेंस के अलावा हम अगेन हमारा पहला सूबा है जो कि बच्चों को लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देता है, गुड टच, बैड टच और इस तरीके से, ताकि बच्चों को खुद हो। ये अगेन सूबा सिंध जिस पे काफ़ी कुछ लोग नुक्ताचीनी भी करते हैं, लेकिन ये हम ऑलरेडी हम इस पे काम किया हुआ कर रहे हैं। थैंक यू सर इधर लेफ्ट साइड सर अलीशा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चे तालीम के ज़रिए अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए स्कूल भी भेजें। आगही वो के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया है जिससे वो इजहार ख्याल कर रहे थे, और उन्होंने मज़ीद कहा है कि बच्चों के लिए और वर्ल्ड चाइल्ड डेज़ में आगही वॉक के लिए ये आज अहम दिन है, और ख़ुद आज वो इस वॉक की क़यादत कर रहे थे। और अब बात करेंगे इख्तिलाफात खत्म, बाहमी ताउन का आगाज। सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क की ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमरीकी सदर का ममदानी के मुतालिक राय तब्दील होने का एतराफ़। ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि मुलाकात में मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। यूक्रेन और रूस जंग से मुतल्लिक बात करते हुए ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत की अमन डील भी इन डील्स में शामिल हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करूंगा। यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई। रूसी सदर पुतिन ने तस्दीक कर दी। कहा अमरीका का 28 निकाती प्लान हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मनसूबे पर बात करने की ज़रूरत है। हालिया मनसूबा ट्रंप से अलास्का मुलाकात के बाद तैयार तजवीज़ की नई शक्ल है। अमरीका का नया प्लान भी हतमी अमन डील की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेनी फ़ौज महाज पर मुसलसल नाकामियों का शिकार है। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने अमेरिका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों से जल्दी और पुरसुकून मुज़ाकरात चाहते हैं। कीव अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यूरोप को ढाल करार देते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा उम्मीद है यूरोप हमारे साथ रहेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू में कहा चाहता हूं कि यूक्रेन जुमेरात तक अमरीका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। यूक्रेन के पास बहुत सी डेडलाइंस थी। अगर चीज़ें ठीक चल रही हों तो आप डेडलाइन में तोसी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अमन मुआहदा कबूल करने के लिए जुमेरात का दिन मुनासिब वक्त है। जंग बंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन के अमन फ्रेमवर्क के लिए अगले इकदाम पर हम आहंगी कर ली है। मुशीरों की सतह पर अगले इकदाम पर इतफाक हो गया है। यूरोपीय शराकतदारों को जल्द एतमाद में ब्रीफ करूंगा।
भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यूटर्न। भारत के नाम नहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी बेनकाब रिलायंस और रोसनेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के करीबी साथी मुकेश अंबानी ने भी रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। अमरीकी दबाव पर एक दिन में घुटने टेक दिए। रिलायंस के रूसी तेल सौदों की मालियत 33 अरब डॉलर से ज्यादा थी। अमरीकी दबाव ने सारा खेल पलट दिया। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए अब मशरिक़ वस्ता और खुद अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है।